हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास नोट्स निकाल लें। करें शुरू? चलो, तो एक बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिवीजन करवा रहा हूं ताकि बढ़िया याद हो जाए, और फिर इस पे 2-3 सवाल करके देख लो। चलो, ईएलपी नंबर 8 निकाल लो। लास्ट ईएलपी नंबर 8। चलो, ले अब शांत हो जाएंगे सब, अच्छे से पूरी पढ़ाई कर लें। चलो, शांत हो जाएं। अब सभी को ऊपर लिख लेना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप रिवीजन। अब बातें सिखा रहा हूं कि देख, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या डर होता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसको बहुत बेहतरीन पढ़ाकर समझाकर न्यूमेरिकल करके आपका डर हटना चाहिए। तो एक बार आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे ना, आपको मतलब मजे आएंगे। अब आप सुनना, बिल्कुल शांत हो जाओ, समझो। सबसे पहले ये बात बताओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस? 2। ऑब्जेक्टिव और आईपीस। कहानी अगर याद करोगे तो मजा आएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है? इमेज बनाता है। ये ए डैश बी डैश, इसने इमेज बना दी। देख लो, इसका नॉमेनक्लेचर समझो। नॉमेनक्लेचर से तुम भागते हो, भागना क्यों है? इसको देखना आप 3 मिनट में बना सकते हो, 5 बार बनाओगे तो भी 15 मिनट ही लगेंगे यार। क्यों परेशान होते हो? ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट कौन? ए बी। इमेज कौन? ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट की दूरी u होती है, इमेज की दूरी v होती है। ये ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट है uo, ये इमेज है vo। ऑब्जेक्टिव का काम खत्म। ऑब्जेक्टिव ने अपनी इमेज बना दी। इस इमेज की प्रॉपर्टी भी है इन्वर्टेड, रियल, मैग्नीफाई। इसका मैग्निफिकेशन पुराना वाला लगेगा। पुराना वाला क्या? HI/HO भी लगा सकते हैं, V बाय U, F अपॉन F प्लस U, F माइनस V अपॉन F। और ये सारे किसके लिए हैं? ऑब्जेक्टिव के। इन सभी में साइन के साथ ये पूरा काम हो गया सब ऑब्जेक्टिव का। डर रहेगा कैसे? जब आप इसको 5 बार बना लोगे तो क्यों नहीं दिक्कत आएगी। 3 से 4 मिनट, 4 सवाल कर लिए, 100% क्लियर। 3 मिनट में बन जाता है, ये ऑब्जेक्टिव का काम हो गया। अब ये जो आईपीस है, इसके अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप की ताकत आ जाती है। वाक्य सुनिए, इसके अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप की ताकत आ जाएगी। कब? जब ये इमेज इसके सी और एफ के बीच में होगी। तो ये आईपीस नहीं रहा, क्या बन गया? आईपीस नहीं रहा, क्या बन गया? सिंपल माइक्रोस्कोप बन गया। और अगर ये सिंपल माइक्रोस्कोप बन गया, अगर ये सिंपल माइक्रोस्कोप बन गया, तो इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले 2 ही होते हैं, d बाय एफ और 1 प्लस डी बाय एफ। ध्यान रखिएगा, d बाई एफ तब लगेगा जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, और ये तब बनेगा जब फाइनल इमेज 25 पर बनेगी। बोलिए। सिंपल माइक्रोस्कोप की एक खास बात है, ध्यान से देखिएगा। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज। ऑब्जेक्ट नीचे है, इमेज भी नीचे। ए डबल डैश। चूंकि ये इमेज है तो V आईपीस की है, VE।
ये ऑब्जेक्ट है यूई, इसका ऑब्जेक्ट कौन, ए डैश बी डैश, इसकी इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। ओवरऑल मैग्निफिकेशन एमओ इंटू एमई, इसमें कभी साइन नहीं रखे। 4 मिनट के अंदर पूरा देखिए आ गया। अब आपको, ये आपकी प्रैक्टिस है यार, जब आपको पता है कि मेरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ होती है, आप 2 बार 3 बार लिखो ना, एकदम आपकी क्लैरिटी आ जाएगी ना। ऐसा होता है, आपको मजे आएंगे। आपको एमओ पता है, आपको एमई पता है। अच्छा, आपने इस स्टाइल से पढ़ा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ याद करने की भी जरूरत, ऑब्जेक्टिव का काम पुराने लेंस के लेक्चर, आईपीस का काम सिंपल माइक्रोस्कोप, तो मुझे तो कुछ अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं इस पे 2 से 3 प्रश्न कराता हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि इन प्रश्नों को कैसे हैंडल किया जाता है। आप बना लीजिए, लिख लीजिए, एक बार देखिए मत, लिखना ही काम आएगा। जितना लिखा हुआ रहेगा ना, एग्जाम में आपको इतना जबरदस्त क्लिक करेगा ना सवाल देखते ही, हाउ टू प्रोसीड। सारा काम ही लिखने का है, सारा काम रिवीजन का है। जितनी बार उन कॉन्सेप्ट को रिव्यू करोगे ना, ऐसे लाइटनिंग फास्ट स्पीड चलती है सवाल देखते ही। अच्छा बच्चा 40 से 45 मिनट में पूरा पेपर कर लेता है फिजिक्स का, 40 से 45 मिनट। पर अगर आपने तरीके से 2-2 3-3 बार रिवीजन किया हुआ है, सवाल देखकर तुरंत आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ओवरऑल बताइए, एम बराबर एमओ इंटू एमई, एम बराबर एमओ इंटू एमई। बोलो। अब ईएलपी नंबर 8 खोलो, 2-3 सवाल मेरे साथ करो, घर पे आज फिर 10 करो। 2 दिन ऐसा इंस्ट्रूमेंट के पीछे पड़ जाओ ना, बिल्कुल 100% सवाल सॉल्व हो जाएगा, कहीं नहीं फंसोगे। चलिए सवाल नंबर देखिए पहला, ईएलपी नंबर 8, ईएलपी नंबर 8, सवाल नंबर पहला। ईएलपी नंबर 8, सवाल नंबर पहला। ईएलपी नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 30। अब ये 30 क्या होगा, एमओ एमई या ओवरऑल? ओवरऑल होगा, सीधी बात है, क्योंकि उसने तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल दिया, इसका मतलब ये ओवरऑल है। एम बराबर एमओ इंटू एमई। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 5 एंड इमेज इज फॉर्म एट 25 सेंटीमीटर, फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो देखो एमओ आपसे पूछा है, पहले रोड मैप बनाओ, सीधे फॉर्मूले की बौछार मत किया करो, पहले रोड मैप। एमओ एमई पता है, एमओ पूछा है, इसका मतलब मुझे अगर एमई मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब एमई के 2 ही फॉर्मूले हैं, डी बाई एफ ई और 1 प्लस डी बाई एफ ई, और उसमें भी उसने कहा फाइनल इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब 25 पर। तो भाई एमई जब इमेज 25 पे बनती है तो एमई 1 प्लस डी बाय एफ ई, डी 25, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस बताओ 5, तो एमई एमई 6, एमई आ गया। और अगर एमई आ गया उसमें डाल दीजिए, एम बराबर एम ओ इंटू एम ई, एम ओ पता नहीं, एमई 6, कितना 5।
अगर ऑप्शन में 5 और -5 दोनों होंगे तो -5 ज्यादा बेहतर होगा। ऑप्शन में 5 और -5 दोनों हैं तो -5 उत्तर जाएगा। क्यों आशीष सर, इसके पीछे क्या विज्ञान है आशीष सर? विज्ञान यह है कि दो बातें हैं, कॉमन सेंस। ऑब्जेक्टिव हमेशा उल्टी इमेज बनाता है, और जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज भी इनिशियल ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड है। देख लो आप, फाइनल इमेज कौन है मुझे बताओ? फाइनल इमेज ए डैश बी डैश डबल डैश, ऑब्जेक्ट कौन है? ये। बाकी सब रायता हटाओ ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, कैसी बनी है? उल्टी। तो फिर हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टा दिखाई देता है क्या? बात तो फिजिक्स के दृष्टिकोण से सही है, पर वहां उल्टे के कोई मायने नहीं है। क्यों सर, कैसे? अगर शब्द उल्टा होगा तो फिर पढ़ा कैसे जाएगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीजों को देखने के काम आता है। बैक्टीरिया, दही में उपस्थित बैक्टीरिया, तो भैया बैक्टीरिया सीधा उल्टे का कोई मतलब नहीं होता है, बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है। फिजिक्स के दृष्टिकोण से कोई मुझे पूछे कि क्या सर इमेज उल्टी दिखाई देती है, आंसर है यस, तो क्या मुझे बैक्टीरिया उल्टे दिखाई देंगे? यार बैक्टीरिया उल्टा क्या होता है, सीधा पता है तुझे कैसा होता है बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है। जब हाथ में या ब्लड में या दही में आप उसका सैंपल लेके सेल पे डालते हो तो आप क्या बोलते हो? हाँ मुझे बैक्टीरिया दिख रहे हैं। कभी किसी टीचर ने ये तो कहा ही नहीं है विज्ञान बायो के, या सीधा बैक्टीरिया है या उल्टा बैक्टीरिया है। आप बात को समझें, ये सीरियस बात है कि फिजिक्स के दृष्टिकोण से तो फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, यस फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इन्वर्टेड का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है ना यार। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या काम आ रहा है? बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स की प्रेजेंस, और बहुत छोटे ऑब्जेक्ट का सीधा उल्टे का कोई मतलब नहीं होता। बैक्टीरिया है, अब आपको क्या पता बैक्टीरिया सीधा कैसा बनता है, उल्टा कैसा बनता है? आप क्या बोलते हो? हाँ सर मुझे वो दही में वो दिख रहा है, बैक्टीरिया दिख रहा है। लैक्टोस होता है, क्या होता है, कैसा दिखाई दे रहा है सर? यस और नो? अब एमओ माइनस आना चाहिए। सर गणित से बताओ माइनस कैसे दिखेगा? बिल्कुल दिख सकता है, अगर आप यही माइनस चला दो। सर यहां माइनस कैसे चला सकता हूं मैं? क्योंकि फाइनल इमेज कैसी है? इन्वर्टेड। फाइनल इमेज अगर इन्वर्टेड है तो वो हमेशा हमेशा माइनस की तरफ आएगी। आप यहां माइनस चला सकते हैं, ये माइनस चलाएंगे तो अपने आप एमओ कितना आएगा? -5। आपको इतना नहीं सोचना, ये रहा ऑप्शन में 5 और -5 हो तो उत्तर -5 जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमेशा कैसी इमेज बनाता है? इन्वर्टेड। बोलो क्या बात सही है? चलिए पहला हो गया, टिक लगा दो। अब आओ, अब आओ सवाल नंबर 5वें पे। 5वां माइक्रोस्कोप का टेलीस्कोप का? टेलीस्कोप। 5वां छोड़ो, छठे पे आओ, छठे पे आओ। ले बातचीत बंद करो, बिल्कुल फोकस करो, छठे पे आओ। आराम से सवाल पढ़ो, तसल्ली से, गिवन लिखो, जो नहीं लाए वो मैं उनके लिए मैं लिख देता हूं। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 2, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 2, आईपीस की 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, तगड़ा सवाल है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस बताना है। सेपरेशन बिटवीन द लेंस, सेपरेशन बिटवीन द लेंस इज 15। 2 बार बताना है। पहला, फाइनल इमेज कहां बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब 25, और दूसरा फाइनल इमेज कहां बने? इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया सवाल है, मोस्ट पॉपुलर, स्टार लगा लीजिए। 3 बार भी कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं है सवाल में, इतना अच्छा सवाल है। छठा,
कोई नुकसान नहीं है। आराम से प्यार से समझना, सीधे फॉर्मूले की बौछार करोगे सवाल बनेगा ही नहीं, इसमें थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। चलो अब सुनना, एक बार पेन पेंसिल छोड़ो, सुनो, फिर दूसरी बार फिर समझना। सबसे पहले दो लेंस बनाए, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। पूछा क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, यू ओ पूछा है। क्या बात क्लियर है? अब पहला पार्ट, फाइनल इमेज 25 पर। अब प्लीज बोर्ड पे देखें, क्यों बच्चे इनसे भागते हैं, मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। क्योंकि केवल फॉर्मूले रटने से सवाल सॉल्व ही नहीं होता है। अब इसमें आपको सोचना चाहिए, मैं क्या बातें बोल रहा हूं वो सुनना। फाइनल इमेज 25 पर, फाइनल इमेज बनाता कौन है? आईपीस, आईपीस बनाता है। अब आईपीस से जाके बात करो कान में कि अगर तुझे फाइनल इमेज 25 पर बनानी है तो पता है आईपीस क्या कहेगा, मेरे लिए ऑब्जेक्ट डी एफ अपॉन डी प्लस एफ पर होना। कल याद करो, पन्ने पलटो, पन्ने पलटो, कोई टेंशन नहीं। अगर फाइनल इमेज को 25 पे बनना है तो ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है? डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। सिंपल माइक्रोस्कोप में आ जाओ, कंपाउंड में नहीं, सिंपल पे आओ, क्योंकि आईपीस तो सिंपल है। देखो वहां लिखा हुआ होगा, अगर फाइनल इमेज को 25 पे बनाना है, मैंने शब्दों में लिखाया था, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। तो डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, डी कितना? 25, एफ ई 6.25, 25 प्लस 6.25। अब होशियारी, ऐसे जोड़ दोगे तो फंस जाओगे। 6.25 को लिखो 25/4, ये होशियारी है। 6.25 25/4 होता है, पहाड़ा देख के देखो, 4 का पहाड़ा 6, 24 आ गया। 25 प्लस 25/4, तो बताओ 25 इंटू 25/4, नीचे एलसीएम 4, 125/4, 4 से 4 कटा, 25 का पहाड़ा 5, 25/5। देख कितना मस्त सॉल्व हो गया। केवल 6.25 को 25/4 लिखा, नहीं तो ऐसे फंस जाता, 31 आता, ऊपर पॉइंटों में आता, उलझते रहते। तो ये होशियारी है, ये होशियारी सवाल करने से आती है। इसलिए आपको कहते हैं कि सवाल किया करो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तुमने 2 बार समझ लिया, कल भी पढ़ा है, आज फिर सिखा दिया, इसके बाद भी सवाल नहीं होगा ना यार। क्योंकि जब तक आपने सवाल की प्रैक्टिस ही नहीं करी, आपको ये इंटेलिजेंस ही आएगी नहीं कि पॉइंटों वाली चीजों को फ्रैक्शन में लिख लेना चाहिए। आप इस बात को समझो। अब पता है क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये क्या कहेगा, मेरे लिए ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? 5 पे। इसका ऑब्जेक्ट होता कौन है? ए डैश बी डैश। ये कितने पे होना चाहिए? 5 पर। 5 पर। सेपरेशन कितनी है? 15। तो भाई ये कितना हो गया? 10। सवाल को उल्टा पढ़ना पड़ेगा। आपकी बातों से ज्यादा कीमती सवाल है, इसलिए सवाल पे ध्यान दीजिए। वापस उल्टा पढ़ना पड़ता है। फाइनल इमेज 25, आइए मैं फिर बोलता हूं, वापस सुनिए। फाइनल इमेज 25 पे बनानी है। फाइनल इमेज कौन बनाता है? आईपीस। आईपीस क्या कहेगा, उसके शब्दों को समझिए। अगर फाइनल इमेज 25 पे बनानी है तो ऑब्जेक्ट मेरे डीएफ अपॉन डी प्लस एफ पर होना चाहिए। डीएफ अपॉन डी प्लस एफ पे होना चाहिए। कितने पे होना चाहिए? 5 पे। 5 पे होगा तो अपने आप ही 25 पे बनाएगा। तेरे मन में यह कहानी चलनी चाहिए, ए बी ऑब्जेक्ट होता है, इसकी इमेज ए डैश बी डैश होती है, इसकी जो इमेज होती है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है? ए डैश बी डैश। नहीं आई बात समझ? और करेंगे सवाल, क्यों नहीं आएंगे? अब देखो, अब इसके लिए सोचो। अब तुमने फॉर्मूले सोच लिए, क्या क्या लगाऊं? यूओ पूछा है, यूओ पूछा है, और क्या बचा अपन को पता है? एफओ। एफओ पता है कितना? 2। तो लेंस फॉर्मूला लगा लो, सबसे बेस्ट है, लेंस फॉर्मूला ही लगा लो। बोलो कैसे लगाओगे? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए तो 1/vo 10 प्लस 10
यूओ पता नहीं, अननोन का साइन नहीं रखते, एफओ 2। टाटा बाय बाय। कोई आपको रटना ही नहीं पड़ा। आप देखो ना, कहां कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैंने फॉर्मूले नहीं लगाए तो सब बेकार हो गए। एनसीईआरटी में जो बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे हुए हैं, केवल समझ से सवाल सॉल्व हो रहा है। आप देखिए तो 1/10 माइनस 1/2 बराबर 1/, यू एलसीएम 10 माइनस 4/10, उल्टा करेंगे तो -10/4 माइनस का 2.5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। सर वो एमओ के बड़े बड़े फॉर्मूले वो काम के नहीं है क्या? हाँ लगा सकता है सर, उससे बताओ करके, उससे करके देख लेते। तुझे वीओ पता है तो एक एमओ का फॉर्मूला है एफओ माइनस वीओ बटे एफओ, और एमओ होता है वी बाय यू। इससे भी आ जाएगा, देखना। वीओ 10, यूओ पता नहीं, एफओ 2, वीओ 10, एफओ 2, 10 बटे यूओ, 2 में से 10 गया -8, -8/2 तो ये हो गया -4, तो यूओ माइनस का 10/4 आएगा सबसे यार। कोई कठिन चीज थोड़ी ना है, तुझे बस कनेक्शन समझ में आने चाहिए। अरे यार ये लगा दिया सर ने, मुझे तो ये भी नहीं लग रहा जरूरत, मैंने तो 10वीं कक्षा से सॉल्व कर दिया। इस लेंस में वीओ पता है, एफओ पता है, यूओ पूछा है, लेंस समीकरण ही लगा दिया। सवाल में उल्टा भरना पड़ेगा, इसलिए तो कहा ये सवाल 3 बार भी कर लोगे ना कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार भी कर लोगे तो ही फायदा भी है, नुकसान तो 1 रुपए का नहीं होना। सवाल ही कठिन है। इतना तसल्ली से क्यों बता रहे हो? ये तो सेशन स्टार्ट होता है तब, अंतिम समय में तो तेज भगाओ। सिलेबस हो रहा है समय पे तो काय को भगाओ, काय को भगाओ। रिवीजन भी करा दिया, ईएलपी भी करा रहे, इसका मतलब आपको भी दिख रहा है कि सिलेबस समय पे हो रहा है। और क्या, कहीं कोई टेंशन नहीं, तुम कहीं चिंतित हो रहे हो? तुम पढ़ाने के अंदाज से ही समझ लो, उल्टा रिवर्स। यार कहीं भगा ही नहीं रहे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का के रिवीजन भी करा दिया ईमानदारी से, ईएलपी का सवाल भी करा रहे हैं एक एक। इसका मतलब इनको तो दिख रहा है कि हमारा सिलेबस तो समय पे हो रहा है, दिख रहा है हमें तो, इसलिए अपने कोई टेंशन ही नहीं लेनी। खुश रहे, कॉन्फिडेंट खेलेगा तो हो पाएगा, यही चिंता करता रहेगा कि नहीं हो, हमें तो दिख रहा है ना भाई। हमारी कार्य प्रणाली देख लेना भाई, अगर हमारे लग रहा हो तो सिलेबस में मारामारी हो रही है तो दौड़ लगाते ना। दौड़ कहां लगा रहे हैं, नहीं लग रही ना दौड़। फिर चलो -2.5 सही है क्या उत्तर? अब बी पार्ट देखो इसका, बी पार्ट खुद करेंगे। फाइनल इमेज इंफिनिटी पर मुझे ये वाक्य सुनने चाहिए, आईपीस क्या कहेगा? हाँ सर, फाइनल इमेज इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां? फोकस पे। इसमें तो और मजे आ जाएंगे, देखो आधा काम इसने कर दिया। फाइनल इमेज इंफिनिटी पर वाक्य लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल इमेज को इंफिनिटी पर बनाना है तो आईपीस क्या कहेगा? आईपीस कहेगा ऑब्जेक्ट मेरे फोकस पर होना चाहिए। दिक्कत क्या है सेंटेंस लिखने में? जब मुझे अंदर तक पता है मेरे यहां फिजिक्स में अस्थमा है, तो भाई फिर दिक्कत क्या है लिखना? तुझे अंदर तक पता है कि हाँ सर ये तो मैं खुद कन्विंस कर लूं कि वास्तव में सर अस्थमा है मुझे, तो यार फिर लिखना यार। अब तुझे ये भी पता है मुझे अस्थमा भी है, मैं पंप ही नहीं लूंगा तो मारे जाओगे ना। तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे अगर बनानी है तो ऑब्जेक्ट मेरे फोकस पे होना चाहिए। फोकस कहां है इसका? 6.25, मतलब ये होना चाहिए ए डैश बी डैश इसके 6.25 पे। दूरी कितनी है? 15, तो ये कितनी बची? 15 माइनस 6.25, 15 माइनस 6.25, तो 15 माइनस 6.25 कौन घटा रहा है? इसको 25/4 लिखना। अच्छा सर, और क्या? ठीक है सर, और क्या बेटा, सीख ले। सीख जाऊंगा, और बिल्कुल सीखेगा। 35/4 आ गया। अब ये पूछा है
ऑब्जेक्ट। हो गया, इक्वेशन लगा ले। अब इक्वेशन लगा दो, कौन सी? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वन बाई वी माइनस 1/u इक्वल टू, पूरा लिखो। अब मैं लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। और वहां ऊपर लिख लेना, इस सवाल में उल्टा सोचना पड़ता है कि फाइनल इमेज कहां बन रही है, वहां से सवाल को आगे बढ़ाया जाता है। मत मत बोल भाई, जरूरत ही नहीं है, बोलता रहेगा ना तो क्या टॉपिक में धीरे धीरे फिर चीजें कम समझ में आती हैं, फिर भागने लग जाते हैं। पहला कंट्रोल तो यही करो कि यार बोलना नहीं है। कंट्रोल करोगे तो होगा, थोड़ा थोड़ा बोलते रहोगे, कमेंट करते रहोगे, गप्पे लगाते रहोगे, तो धीरे धीरे नुकसान ही होता है खुद का। पढ़ने वाला बच्चा तो निकल के पढ़ के निकल जाएगा, अपन यूं उसमें फंसे रहेंगे यार। तो अब इक्वेशन लगा लो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। पूरा लिखो, ये किसके लिए लगा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए। लेंस फॉर्मूला है तो इसमें तो साइन के साथ ही रखा जाता है, इसके बिना कैसे काम चलेगा? 35/4 प्लस का आएगा, आगे है u पता नहीं, अननोन का साइन नहीं रखते, तो 4/35 माइनस 1/2, एलसीएम 70, 35 दूना 4 दूना 35 माइनस का 70/27, पॉइंटों में निकाल लो, आ जाएगा आंसर 2 पॉइंट, बस माइनस का 2.5। अब क्या करना चाहिए तुम्हें पता है? घर जाके कंपाउंड मैक्रोस्कोप पढ़ना चाहिए, ये वाला डायग्राम बनाना चाहिए, फिर जो मैंने 2 सवाल कराए वो करो, और नीचे लिखा रहा हूं 4 और कर लोगे तो कंपाउंड मैक्रोस्कोप पूरा क्लियर हो जाएगा। यहीं लिख लो होमवर्क, क्या तुम्हें कंपाउंड पर मेहनत करनी है तो बिल्कुल क्लियर होगा। पहले इन्हीं 2 प्रश्नों को वापस करो कि हाँ ये कॉपी में करे हुए, इनको मैं फिर सोचता हूं, और फिर 4 क्वेश्चन करना। मॉड्यूल 2 ऑप्टिक्स का मॉड्यूल है क्या? लिखें, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 95, 96, 97, 98, 99 और 101। 95, 96, 97, 98, 99 और 101। इसके बाद 102। बोलो, एक और करके देखें? चलो एक और करो, फिर अपन टेलीस्कोप पे आएंगे। लिखो, हो गया? पूरा लिख लेते? ठीक है, अगला खुद सोचेंगे, और जब फंस जाए इस कहानी को बोल लें। ऑब्जेक्ट एक इमेज बनाता है, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये वापस उसी तरफ कैसी इमेज बना देता है? बड़ी, एनलार्ज। चल लिखो, इन द गिवन सिचुएशन, calculate the overall magnification of the compound macroscope. Overall magnification of the compound macroscope. चलो, अब पहले ना रोड मैप बनाएंगे, सोचते हैं कि सर हाउ टू प्रोसीड। सीधी फॉर्मूले की बौछार करने से कुछ न काम नहीं चलेगा, रट्टाबाजी कम चाहिए होती है ऑप्टिक्स में।
ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, फाइनल इमेज is formed at infinity. चलो डायग्राम बनाओ, समझो। हर सवाल का तरीका अलग है। अब इसमें ऐसे नहीं सोच सकते फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट कहां, ऐसे नहीं सोचेंगे क्योंकि यहां तो दूरी दे रखी है। अब क्या पूछा है उससे समझो। डायग्राम बना लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, स्टेप समझो, दिमाग में बैठाओ, घर जाके वो 7-8 सवाल तुम्हें करने हैं। चलो, फाइंड द ओवरऑल मैग्निफिकेशन। एम पूछा है, MO इंटू ME। एकदम बढ़िया झंडा गाड़ो। एम पूछा है तो दिमाग खुद कह रहा है सर MO दे दो, ME दे दो, MO दे दो, ME दे दो। यार ME के तो 2 ही फॉर्म लेना लाला, कौन से, D/FE या 1 प्लस D/FE। अब बता फाइनल इमेज कहां है, इंफिनिटी पर, तो ये नहीं लगाऊंगा, कौन सा लगा दूंगा, D/FE। तो यार ME तो चुपचाप ही आ गया। हाँ, D25 FE 3, ME तो आ गया, ME आ गया। अब किस पे खेलना है, MO पर। MO यार एक बार MO तो सर, MO बोलते ही मैं तो सर सारे फॉर्मूले लिख देता हूं। हाँ लिख दे, तेरे मना है तो लिख तो दे। ठीक है सर मैं लिख देता हूं सर, फिर आप बता देना मुझे कौन सा। हाँ मैं बता दूंगा, खड़ा हूं ना यहाँ, तो क्यों परेशान हो रहा है। ये MO लिख दिया। अब बता कौन सा लगाना पसंद करेगा। FO पता है, UO पता है, पहला दूसरा या तीसरा, दूसरा। दूसरा लगाऊंगा, कहां दिक्कत है, ये लगा लूंगा। MO FO अपॉन FO प्लस UO, इसमें साइन के साथ रखते हैं, साइन के साथ रखते हैं, तो UO पीछे की तरफ है, माइनस का 1। भाइयों कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से करना है। कॉपी लेके आया कर, टेबल पे मत किया कर, और करे तो साफ करके जाया कर। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी टेबल साफ करनी है। चलो MO कितना, देखो तो, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, ऊपर 100 जाएगा, नीचे 10 जाएगा। माइनस का कितना आ रहा है MO, मैं कर देता हूं, मैं कर देता हूं, आप मत परेशान। 100 ऊपर 10 नीचे, 5 दूना 10, माइनस का 24, माइनस का 24 आना भी चाहिए था। अब M बराबर MO इंटू ME, MO 24, 25/3, 3 अट्ठे 24, माइनस का 200। अच्छा -200, अगर केवल 200 है तो 200 टिक करेंगे, और 200 और -200 दोनों है तो -200। देख लो। अब बताओ 3 सवाल से कुछ बेसिक बात समझ में आई। अब घर जाके तुम्हें 45 मिनट और देने हैं यार, तब जाके वो पूरा बॉन्ड पूरा होगा। क्या सर आपने समझा दिया अच्छे से 2 बार 2 दिन में, अब मेरी जिम्मेदारी। बोलो, बढ़ चले आगे। तीसरा लिखो, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप टेलीस्कोप मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, आई डिफेक्ट, ये सब हट गए हैं। मॉड्यूल में इसके प्रश्न है तो आप अपनी समझदारी से उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी छप चुके थे। ELP मेरे हाथ में थी, इसलिए मैंने ELP को रिवाइज कर दिया। ELP में मैंने कोई मायोपिया इसका सवाल नहीं दिया। पुरानी ELP जब मैंने मास्टर प्रो 1 में पढ़ाया, इलाइट में पढ़ाया, दूसरे कॉन्कर में पढ़ाया, तो उसकी पुरानी ELP है, उसमें आई डिफेक्ट के सवाल हैं। अपने मैंने आई डिफेक्ट के सवाल को हटा दिया है। आपके पास जो है वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ELP है, ये ELP आप पूरी कर सकते हो।
मॉड्यूल में आई डिफेक्ट के सवाल हैं, आप खुद समझदारी से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा वो आई डिफेक्ट का क्वेश्चन है, वो आप हटा दीजिएगा, ठीक है। चलो अब देखें टेलीस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, दो बातें हैं इसके साथ, इंपॉर्टेंट है आसान भी है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ज्यादा पूछा गया है। ज्यादा बार पूछा गया। अब मैं आपको उसकी टेक्निक सिखाऊंगा, वो टेक्निक आपने अगर समझ ली, आपके सारे फॉर्मूले बेकार हैं जो किताबों में, एनसीईआरटी में, मॉड्यूल में, एक भी याद नहीं करना। वो जो तरीका सिखा रहा हूं उसको आप पकड़ लीजिए, टेलीस्कोप का कैसा भी प्रश्न है आप उसको सॉल्व कर लोगे। अब ध्यान से देखना, आराम से समझना। इसके अंदर भी कितने लेंस होते हैं? दो, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आईपीस होता है। सुनो, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आईपीस होता है। अब मैं पढ़ रहा हूं एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है दूर की चीजें देखने के काम आता है, चांद तारे देखने के काम आता है, खगोलीय दूरदर्शी। तो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट्स हैं, कहां है? इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट। सोच के बताइए, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पे बनेगी। इमेज कहां बनी? फोकस पे। ये देखिए, ए डैश बी डैश कहां बन गई? फोकस, एफ ओ। सीधा एफ ओ क्यों लिखा? सीधा एफ ओ क्यों लिखा? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो गया काम। अब ये जो ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश, ये आईपीस के लिए, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। ये तो बात सही है, ये आपको तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। पहले लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। अब मान लो मुझे बनाना है फाइनल इमेज इंफिनिटी पर। फाइनल इमेज कहां बनाना है? इंफिनिटी पर। फिर वही बात जो भी समझाई थी, फाइनल इमेज कौन बनाता है? आईपीस। आईपीस क्या कहेगा कि अगर मुझे फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनानी है तो ऑब्जेक्ट मेरे किसके? आईपीस के। तो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट ये रहा, ये इसके फोकस पे होना एफई। पूछो क्यों हुआ ऐसा? आराम से 2-3 बार समझो, सबसे फेमस यही है। पहले ये समझो, ऑब्जेक्टिव ने क्या किया? इंफिनिटी से रेज आई, फोकस पर इमेज बना दी। देख लो एफओ पर, क्या एफओ ओके है? ऑब्जेक्टिव का काम खत्म, इसको हटा दीजिए, ऑब्जेक्टिव का काम हो गया। अब ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई ये अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने, हम चाहते हैं फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने, तो आईपीस क्या कहेगा? आईपीस क्या कहेगा? आईपीस कहेगा अगर फाइनल इमेज को इनफाइनाइट पे बनाना है, अरे मिल जाओ सब, अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनाना है तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? फोकस। किसके? आईपीस के। देखो एफई, क्या बात क्लियर है? अब ये जो दो लंबाई हैं ये ही सब कुछ है, बस इनको रेशियो ले लोगे तो आपको मिलेगा मैग्निफिकेशन, इनको जोड़ दोगे तो मिलेगी सेपरेशन, और सेपरेशन को ही यहां क्या कहा जाता है? ट्यूबलेंथ। टेलीस्कोप के केस में, टेलीस्कोप के केस में जो सेपरेशन बिटवीन द लेंस है वही क्या है? ट्यूबलेंथ। जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं है, वही ट्यूबलेंथ है। खत्म हो गया। इन दोनों का रेशियो
ये बात अभी मैं 4 बार डायग्राम में समझाऊंगा। केवल ये 2 लेंथ काम की है। इन 2 लेंथ का रेशियो मैग्निफिकेशन, दोनों की जोड़ ट्यूब लेंथ, सबसे फेमस फॉर्मूला है। लिख ले और समझाएंगे। अभी 4 डायग्राम आएंगे ऐसे 10-10 मिनट में, बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये सबसे फेमस फॉर्मूला है FO अपॉन FE, FO प्लस FE। और इसमें आपको पूरा याद होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है। फाइनल इमेज लिख लो। टेलीस्कोप मतलब केवल 2 लंबाई, दोनों लंबाई को जोड़ दोगे तो ट्यूब लेंथ, रेशियो ले लोगे मैग्निफिकेशन। बस यही बोलो कि टेलीस्कोप में मुझे कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना है। 2 लंबाइयों का रेशियो, 2 लंबाई की जोड़। एक सवाल नहीं अटकेगा आपका टेलीस्कोप का। और आज मेरे कहने पे घर जाकर 1-1.5 घंटा सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करना, कॉपी पढ़ना, न्यूमेरिकल लगाना। बोलो। ये वाक्य फिर बोलो। मुझे फाइनल इमेज को इनफाइनाइट पे बनाना है तो आईपीस कहेगा कि ऑब्जेक्ट मेरे फोकस पे होना चाहिए, तो एफई पे होना चाहिए। सही बात है। बढ़ू आगे। अब नोट लगाओ, नोट लगाओ, जल्दी नोट करो फटाफट इसको स्लाइड से। फटाफट नोट करो, नोट लगाओ। इन केस ऑफ टेलीस्कोप, इन केस ऑफ टेलीस्कोप, अगर फाइनल इमेज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं हो, कुछ भी मेंशन नहीं हो, या ऐसा बोला जाए नॉर्मल एडजस्टमेंट, या ऐसा बोला जाए एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज, या ऐसा बोला जाए रिलैक्स आई, या ऐसा बोला जाए फाइनल इमेज इंफिनिटी, इन सब का मतलब एक ही है। ये सब सवालों की लैंग्वेज है एनसीईआरटी के, नीट के पुराने पेपर्स की। फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बोले ये तो सबसे सटीक है। रिलैक्स आई, सर ये क्या होता है रिलैक्स आई? हाँ, अगर जब हम पास की चीज देखते हैं ना तो हमारी आंख पे स्ट्रेन पड़ता है, जो अंदर सिलेरी मसल्स होती है उन पे जोर पड़ता है। आपको कह दूं 25 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ो, आप 10 मिनट में कह दोगे सर सिर दर्द हो रहा है। कारण क्या है? सिलेरी मसल्स को जोर पड़ता है। दूर की चीज देख रहे हैं आप, दूर की चीज देख रहे हैं आप, दूर की चीजों में रिलैक्स आई रहती है, आपके सिलेरी मसल्स में इतना जोर नहीं पड़ता। इसलिए रिलैक्स आई बोल दे
तो उसका भी मतलब ये है कि फाइनल इमेज कहां बन रही है, अनंत पर। अनंत का मतलब होता है रेस कैसी हो गई है, पैरेलल। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, किसी भी शब्द से 2024 में सवाल मिल सकता है। इन सभी के लिए एक ही अप्रोच है, सीधी, क्या, एम बराबर एफ ओ बाय एफ ई और ट्यूब लेंथ एफ ओ प्लस एफ ई। और लिख लीजिए वापस, टेलीस्कोप के लिए ट्यूब लेंथ और सेपरेशन बिटवीन द लेंस सेम होता है। ये कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इस स्लाइड से बहुत तेरे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये सारी बातें एकदम बढ़िया याद हैं। मैग्निफिकेशन एफ ओ बाय एफ ई, ट्यूब लेंथ एफ ओ प्लस एफ ई, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। सोचिए अगर एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव हो तो यहां एफ ई प्लस ना आके क्या आएगा, माइनस। उसे कहते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप। अभी थोड़े समय बाद पढ़ाऊंगा। चलिए अब 2-3 न्यूमेरिकल करिए, देखिए कितने आसान बनते हैं सवाल। देखें क्वेश्चन नंबर 7वां, ईएलपी नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7। ईएलपी नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7। तसल्ली से पढ़िए सवाल, आराम से समझिए, इंस्ट्रूमेंट को तगड़ा तैयार करिए, सब संभव है और बढ़िया हो जाएगा। क्या कह रहा है, फाइनल इमेज कहां बन रही है, इनफाइनाइट। बहुत ही सरल है। अब फोकल लेंथ दे रखी है 144 और 6, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8वां। 8वां 7वां, 7। तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर, तो भैया दो फॉर्मूले हैं, एफ ओ बाय एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई, बस इससे ही खेलना है मस्त। बताओ क्या पूछिए उसने, ट्यूब लेंथ, तो ट्यूब लेंथ एफ ओ कितना है 144, एफ ई 6, तो एल 150 और मैग्निफिकेशन 144 बटे 6 कितना 24। 24 या -24 में कौन सा बेहतर है, -24। पूछो क्यों, क्योंकि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है। अब बताइए -24 आएगा और वहां उसने फाइन ट्यूब लेंथ भी कहा है, तो वहां लिख दो लेंथ ऑफ ट्यूब के आगे 150। प्रश्न में लेंथ ऑफ ट्यूब भी पूछा है, देखो आप, तो लेंथ ऑफ ट्यूब पर लिख दो 150 और मैग्निफिकेशन -24। अगर 24 और -24 दोनों होंगे तो -24, केवल 24 होता तो 24। बोलो क्लियर है क्या। ट्यूब लेंथ भी पूछा है तो वहां ट्यूब लेंथ का आंसर लिख लो, ईएलपी में ट्यूब लेंथ कितनी 150 और मैग्निफिकेशन -24। अब आइए सवाल नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 8 क्या कह रहा है,
आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या कह रहा है? मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 5। मतलब क्या दे रखा है बताइए? मैग्निफिकेशन 5 मतलब FO बाय FE 5, पहला इक्वेशन। दूसरा बताइए, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 4, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 4, तो FE 4। तो बताओ FO बाय 4 इक्वल टू 5, FO कितना? 20। पूछा क्या है? पूछा क्या है? लेंथ। लेंथ बताओ, FO प्लस FE। FO FO कितना दे रखा है? 20 और FE 24 सेंटीमीटर। सही है। चलिए, आप भी एकदम सीधे पटरी पे चलते हो, हम ये 24 24 24 24 मजे ले रहे हैं, आपको रिएक्शन नहीं देते, तो फटाफट सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, तो बोलते भी ना रे क्या हो रहा है, क्यों बोल रहा है, कुछ नहीं, आप सीधा इग्नोर मारते हो। मतलब यूं नहीं, सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई, हम बीच बीच में मजे ले रहे हैं, 24 माइनस 24 24 24, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, सीधा पढ़ाई पे डेडिकेशन, तभी काम चलेगा भाई, तभी चलेगा, नहीं तो क्या फिर क्लास का माहौल और खराब होता जाएगा ऐसे सुनते जाएंगे। तो बताइए लेंथ कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? आओ अब आ जाओ सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 पे खुद करिए। सवाल नंबर 2 पे आओ, फिर टेलीस्कोप में आगे और बढ़ाता हूं। सवाल नंबर 2 पे आ जाओ। अब उसने भाई ने पावर दे रखी है, तो क्या पावर से फोकल लेंथ नहीं निकाल लोगे? 100/F लगा लो, 100/F लगा लो। तेज बोल, -5 क्यों लेंगे? कौन से सवाल में कह रहे हो? 8th में -5 किस में? ऑप्शन में कहा है? ना ना, तो ट्यूब लेंथ पूछी ना, ट्यूब लेंथ में तो हमेशा ऐड होगा मॉड लेकर, ट्यूब लेंथ तो दूरी है ना। हाँ जी। अब पहली बात तो एकदम रट्टेबाजी में मत जाइए, इसमें दो बातें फंसने वाली हैं। एक तो फाइनल इमेज 25 में बन रही है, तो पहले लिख के काटो, FO/FE और FO प्लस FE नहीं लगेगी। क्या होता है, हम 5-7 सवाल करते करते हमारे दिमाग में वो फॉर्मो बन जाता है, अरे यार यही लगेगा, हाँ भाई यही होगा, पर अच्छा याद होना चाहिए ना, ये तो कब बनता है? जब फाइनल इमेज इनफिनिट, तो लिखो ये फॉर्मूले फाइनल इमेज इंफिनिटी के लिए लागू हैं, जबकि प्रश्न में फाइनल इमेज 25 पर है। पहली बात, आंसर कैसे आएगा वो मैं सब सिखा दूंगा, पहले आपको गड्ढे बंद करने यार, इस गड्ढे में नहीं गड़ना यार, ये गड्ढा क्यों है? क्योंकि ये फॉर्मूले तभी लागू होते हैं जब फाइनल इमेज इनफिनिट पे बनती है, पर प्रश्न में तो फाइनल इमेज इनफिनिटी पर है ही नहीं, फाइनल इमेज कहां पर है? 25 पर है। नहीं आ पारी बात, ठीक है, तो फिर सर कैसे करें? मैंने आपको बताया ना, टेलीस्कोप में तो कुछ भी याद नहीं करना है, केवल 2 लेंथ है जिससे काम चल जाता है। बताओ तो पावर कितनी दे रखी है पहले की? 0.5, तो 100/F लगाओ, बताओ F कितना है? 200। दूसरे की पावर 20, इससे बताओ 5। आशीष सर एक डाउट और है, पूछ ले बेटा। सर इसमें ये नहीं दे रखा कौन ऑब्जेक्टिव है और कौन आईपीस है। अब होशियारी,
होशियारी, मैग्निफिकेशन के लिए हमेशा आईपीस की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। देखो आप, जितनी आईपीस की फोकल लेंथ कम होगी उतना मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। आप शॉपिंग करने गए, आप मोबाइल खरीदने जाते हो, आप सारी बातें देखते हो, यार टच स्क्रीन कैसी है, उसका स्क्रीन का साइज कैसा है, बैटरी का बैकअप कैसा है ना। तो टेलीस्कोप खरीदने जा रहे हैं तो कौन सा अच्छा टेलीस्कोप माना जाएगा? जिसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। आपके पास 4 टेलीस्कोप है, आपको खरीदारी करने जानी है दुकान पे, तो आप क्या पसंद करोगे? अपन जूते खरीदने जाते हैं, जूते पहन के देख रहे हैं, सोल कैसा है, हल्के हैं, चलने में कंफर्टेबल हैं, साइज सही है, तब खरीदते हो ना। कुछ बेसिक चीजें पता है ना आपको शॉपिंग की। टेलीस्कोप लगे हुए हैं, अब सर खरीदना है कि गुप्ता सर ने तो भेज दिया, जा टेलीस्कोप खरीद के लिया, तो फिर मैं कौन सा खरीद के ले आऊंगा? तो मुझे पता चलेगा जिसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा वो टेलीस्कोप बढ़िया है। ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए एफई को कम होना पड़ेगा। तो जो फोकल लेंथ कम है वो सदैव आईपीस की होती है, जो फोकल लेंथ ज्यादा है वो सदैव ऑब्जेक्टिव की होती है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कम फोकल लेंथ होगी तभी तो अच्छा होगा, ऑब्जेक्टिव की ज्यादा होगी तभी तो अच्छा होगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी सुनना। वो कह रहा है रेज इंफिनिटी से आई, बताओ कहां बनेगी इसकी इमेज? फोकस, फोकस पे बनेगी, ये एफओ। अब बताओ ये क्या चाहता है? ये चाहता है फाइनल इमेज कहां बने? 25 पर। फिर वही पुराना वाक्य, ये रहा पहला सवाल। सवाल को जोड़ोगे ना तभी आएगा, ये रहा। ये बात दिमाग में बैठाइए, अगर फाइनल इमेज 25 पे बनानी है तो ऑब्जेक्ट डी एफ अपॉन डी प्लस एफ पर होना चाहिए। ये बात आपने नहीं सीखी तो काम बेकार है। ऑब्जेक्ट डी एफ अपॉन डी प्लस एफ पे होना चाहिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है यूई, ये कहां होना चाहिए? डी एफ अपॉन डी प्लस एफ पर। मुझे आगे नहीं भागना, आप मुझे बताओ आपके क्या हिट नहीं कर रहा। इन्फिनिटी से रेज आई, फोकस पे इमेज बनी, ऑब्जेक्टिव टाटा बाय बाय। अब आईपीस क्या कह रहा है? आईपीस कहता फाइनल इमेज इनफाइनाइट, तो ये फोकस पे रख देते। आईपीस कह रहा है फाइनल इमेज 25, डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है भाई। अब डी एफ अपॉन डी प्लस एफ निकाल लो, डी 25, एफ एफ ई आईपीएस के लिए 5 अपॉन 25 प्लस 5, तो यूई 25 5 30, 5 का पारा 6, 25 बटे 6, तो ये दूरी कितनी आ गई? 25 बटे 6, ये दूरी 25 बटे 6। एफओ कितना है? 200। व्हाट इज ट्यूब लेंथ? इन दोनों के बीच की दूरी। साफ साफ दिख रहा है, पता क्या होगी दूरी? एफओ प्लस यूई। सॉल्व करके बताओ कितना आंसर। करिए। तो 25 बटा 6 ये हो गया 6 चौक 24, 4 पॉइंट समथिंग हो गया, और 200 प्लस 4 पॉइंट समथिंग, 204 के आसपास उत्तर आना चाहिए। कितना आंसर? 204.17, सही है। टेलीस्कोप में तो कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना, जो तेरे पिछले साल की कॉपी में लिखा हुआ एक काम का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 रेशियो लेने हैं, ये वाली 2 लंबाई, इनको जोड़ दोगे तो ट्यूब लेंथ, इनका रेशियो ले लोगे तो मैग्निफिकेशन, बस। बोलो, क्या दूसरा सवाल क्लियर हुआ क्या? एक और करके देखो, एक और करके देखो, तीसरा। चलो तीसरा भी गैलीलियन नहीं, छोड़ दो, चौथे पे आ जाओ।
चौथे पे आ जाओ। चौथे पे आ जाओ, स्टार लगा लो। चौथा 2 बार एम्स का रिपीटेड सवाल है, चौथे सवाल को स्टार लगा लो। इसका मैग्निफिकेशन होगा 200/25/6, इन दोनों का रेशियो। सवाल नंबर कौन सा? चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। इस सीएलपी का सबसे अच्छा सवाल है, बॉक्स में डाल दो। चौथे सवाल को पक्का रिवीजन चाहिए, चौथे में पक्का रिवीजन चाहिए, चौथे सवाल में। बॉक्स में डाल दीजिए चौथा सवाल। अब देखो, अच्छे सवाल में बहुत बातें सही सही दे रखी हैं। देखिए क्या कह रहा है, टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव दे रखा है, आईपीस दे रखा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एक एक शब्द काम का। ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट कहां है? इनफाइनाइट पर। डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर। ये बात खास है, आप सभी चित्रों में देखना, एक बार महसूस करो, पेन पेंसिल छोड़ दो। ये देखो, रेस कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से, तभी तो फोकस पे बनी। गौर कर, वापस, रेस कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से, तभी तो कहां बनाएंगे अपन उसको? देख, इनफाइनाइट से आ रही है, कहां बनाइए? फोकस पर। अभी एक नीट के सवाल में वो कहेगा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं है, ऑब्जेक्ट को रख देगा 200 पे। बच्चे ये फॉर्मूले लगा के आ गए, नीट का सवाल है। ये फॉर्मूले लगेंगे ही नहीं, एनसीईआरटी में यही फॉर्मूले दे रखे हैं। फॉर्मूले नहीं लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे? बत्ती जल रही है, क्यों नहीं लगेंगे बता? ये फॉर्मूले कब के लिए लगेंगे? जब ऑब्जेक्ट कहां हो? इनफाइनाइट। पर हमने जो तरीका बताया वो उससे सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों का क्या ले लो? रेशियो। रेशियो लोगे तो मैग्निफिकेशन, जोड़ोगे तो ट्यूबलाइन। पर आपको एफओ पे नहीं बनानी, फिर सर कहां बनेगी इमेज? लेंस फॉर्मूला लगा देंगे, 1/v - 1/u = 1/f। नहीं समझ पा रहे? बच्चा क्या करता है, इनको याद कर लेता है, FO/FE, FO+FE, FO/FE, FO+FE। बिल्कुल सही है, 90% तेरे सवाल सही हो जाएंगे। पर तूने इसके अंदर का मसाला तो सुना ही नहीं। ये FO पर क्यों बनी? इनफाइनाइट से आ रही है। कल को मैं ऑब्जेक्ट यहां रख दूंगा तो यहां FO नहीं आएगा ना भाई। ये FO आया ही क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। एनसीईआरटी में जो थ्योरी दे रखी है उसने सभी प्रश्नों में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, पर नीट 2016 में उसने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा ही नहीं, इन्फिनिटी पे रखा ही नहीं, तो यहां FO आएगा ही नहीं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? प्रश्न देखो कितना सुंदर है, प्रश्न की भाषा पढ़ा करो। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज कहां बन रही है बताओ? फाइनल इमेज कहां बन रही है? फाइनल इमेज बताओ कहां बन रही है? फाइनल इमेज के बारे में कुछ भी मेंशन, और सोचो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो कहां मानूंगा? इन्फिनिटी पर। बोलो हाँ है? अब बताओ, एम का फॉर्मूला FO/FE। FO बताओ, FO 60, FE 5, तो M 12। पर ये तो पूछा ही नहीं है। तो अब आएगा साहब आपका पहला लेक्चर काम में। आपने कहा था छत पे खड़े हैं और आप चंद्रमा को देख रहे हो, तो चंद्रमा जो एंगल बनाता है वो अल्फा होता है। अल्फा कितना डिग्री? 2 डिग्री। और इमेज का पूछा है बीटा। अब पहला लेक्चर काम आया, पहला लेक्चर काम आ गया साहब। M बराबर β/अल्फा। याद करो, छत पे खड़े होकर सीधा देखते थे नेकेड आई से, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, वो अल्फा होता था, और इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके बीटा। और देख ले बीटा बड़ा ही है। पहला दिन का विजुअल एंगल ज्यादा होगा तो रेटिना पर इमेज भी बड़ी बनेगी, परसेप्शन भी बड़ा है। बहुत शानदार सवाल है, बॉक्स में डाल लीजिए, M का फॉर्मूला लगाइए और M बराबर β/अल्फा भी सोचिए।
क्या बात क्लियर है? ये बात अपने एकदम शानदार समझ में आनी चाहिए। स्टार लगा लो इस सवाल को। अब जरा सोचो, कॉलेज बराबर आओ फटाफट से। अगर आपको एक पुरानी बात याद आ रही हो और उससे अपन जोड़ दें तो चीजें और याद करने में कनेक्ट हो जाती हैं। इसको हटा दूं क्या? जल्दी आओ। सुनना कि सर ये आपने FO प्लस FE बताया, एक आपने कॉन्सेप्ट सिखाया था पैरेलल आना पैरेलल जाना, पैरेलल आना पैरेलल जाना, तो उसके बीच की दूरी F1 प्लस F2 थी। यार उस बात को रटा हुआ है, उसको पॉलिश करके आगे ले आओ ना। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब पैरेलल आना, इमेज भी मतलब पैरेलल जाना, तो दोनों के बीच की दूरी होनी चाहिए थी F1 प्लस F2। देखो वही आ रही है, फील करिए ना। एक सवाल कराया था बहुत फेमस कि अगर ऐसा लिखा हुआ पैरेलल आना पैरेलल जाना, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज F1 प्लस, यार वही तो है, वही तो है। रेज आ रही है इन्फिनाइट से, पैरेलल आना, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी का मतलब होता है पैरेलल जाना, तो पैरेलल आना और पैरेलल जाना, तो दूरी होती है F1 प्लस F2। F1 प्लस तो वही तो है FO प्लस FE, तो मतलब पुरानी वाली बात से मैं यहां मैच कर सकता हूं क्या? तो आंसर आ जाएगा FO प्लस FE। पर एक बात मैंने आपको वहां और सिखाई थी कि इस फॉर्मूले में साइन के साथ रखा जाता है, क्योंकि यहां दोनों कॉन्वेक्स हैं तो दोनों प्लस हैं। सोचिए अगर एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव हो तो माइनस आएगा। नीट में सवाल भी आया था उसका, याद हो तो लिखो लिखो। गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या होता है? एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉन्केव होता है, वन कॉन्वेक्स वन कॉन्केव। अब बताइए जो ट्यूब लेंथ है वो FO प्लस FE है, बिल्कुल सही है, अरे सही है, परंतु साइन के साथ अगर रखूंगा तो एक तो कॉन्केव है ना भाई, आईपीस कॉन्केव है, अरे बोलो। तो ट्यूब लेंथ FO माइनस FE सिर्फ किसके लिए? गैलीलियन। अरे किसके लिए? गैलीलियन। और अगर एस्ट्रोनॉमिकल होता तो दोनों प्लस ही होते। यहां कोने में चिपका दो। अगर एस्ट्रोनॉमिकल होता तो उसमें दोनों कॉन्वेक्स होते हैं। लिख लो, तुम्हारी फिजिक्स पे मुझे पूरा भरोसा है, लिख लो। उसमें दोनों कॉन्वेक्स होते हैं तो ट्यूब लेंथ FO प्लस FE। लिख लो, शर्माओ मत। तो गैलीलियन आते ही ध्यान देना है, गैलीलियन आते ही ध्यान देना है कि ट्यूब लेंथ घटाएंगे या जोड़ेंगे? घटाएंगे। अच्छा मैग्नीफाइंग पावर तो वही रहेगी, रेशियो। मैग्नीफाइंग पावर में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आ जाइए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, आपने पूरी एलपी एक एक सवाल में प्यार से क्यों करा दिए? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में क्या डर है, अगर आप मेरे साथ एक एक सवाल आपने कर लिया तो आपका क्या कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि यार अब मुझे घर पे और पढ़ लेना है,
सर ने तो यूं प्यार से पूरी ELP क्लास में ही सॉल्व करा दी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बस मेरी पढ़ाई बाकी है। इन्होंने अपना रोल पूरा प्ले कर लिया ईमानदारी से। अब मुझे घर जाके एक बार और पढ़ लेना है और इसके 15 सवाल और लगा लेने हैं, तो इंस्ट्रूमेंट मेरा भी तैयार हो जाएगा। मैं क्यों पीछे रहूंगा फिर। आ रहा है क्या आंसर? देख लो। चलो, वो तो निकाल के देखना पड़ेगा। चलिए बढ़ूं क्या आगे। अब सबसे स्पेशल केस है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं हो। तो मजे की बात है, यहां एनसीईआरटी हाथ जोड़ लेती है, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी में ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी होने से क्या फायदा होता है बताओ? इन्फिनिटी होने से वाक्य बोलो ना। इन्फिनिटी होने पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट अपनी तुरंत इमेज कहां बना देता है? एफओ पर इस बार एफओ पर नहीं बनेगी। अब आप देखना, कर सकते हो आप, क्योंकि वो टेलीस्कोप की वो ट्रिक है ना भाई, वो इतनी जबरदस्त है कि कहीं टेंशन ही नहीं है। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट इस बार इन्फिनिटी पर नहीं है। अब जिसने बेसिक पढ़े हैं वो जीतेगा। कहानी बताओ, कहानी। ऑब्जेक्टिव क्या करता है? इसकी इमेज बनाता है। कितनी दूरी पर? वीओ। इस बार एफओ नहीं आएगा। क्यों नहीं आया एफओ? क्योंकि इन्फिनिटी पे नहीं है। बोलो हाँ है क्या? ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश आईपीस के लिए क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट। इतना लिखो। मुझे तो सब एक जैसे लग रहे हैं, चाहे कंपाउंड हो चाहे टेलीस्कोप हो, एक जैसी कहानी है यार। वो इमेज बनाता है, वो इमेज उसके लिए क्या बन गई? ऑब्जेक्ट। अब बताओ, अगर मैं बोल दूं फाइनल इमेज के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, नो मेंशन, इसका मतलब फाइनल इमेज इन्फिनिटी में। तसल्ली से बात दिमाग में बैठाओ। अभी तक पिछले 10 स्लाइड में एफओ 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 आ रहा था। क्यों आता था वो एफओ? क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, तो इमेज फोकस पे बनती है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर नहीं है। अच्छा, वीओ कहां से लाओगे? वीओ, वीओ कहां से लाएंगे? लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर, यह वाक्य अब 8वीं बार आ रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर आईपीस कहेगा अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है तो ऑब्जेक्ट मेरे फोकस पे होना चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके फोकस पे होना चाहिए।
ये सोचो। ये सोचो क्यों एफई आया। वाक्य 2 से 3 बार बोलो तब जाके वो एकदम से दिमाग में क्लिक करेगा बार बार। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर, फाइनल इमेज आईपीस बनाता है। आईपीस क्या कहेगा, अगर मुझे फाइनल इमेज को इन्फिनाइट पे बनाना है तो ऑब्जेक्ट मेरे फोकस पे होना चाहिए, फोकस एफई पर होना चाहिए, खत्म। अब मैं आपसे पूछूं मैग्निफिकेशन बताओ, मैंने आपको कहा इन दोनों का रेशियो। इतना बढ़िया ये तरीका है भाइयों, कोई फॉर्मूले की दरकार नहीं है। लेंथ पूछे, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। ये इतना जबरदस्त है, केवल ये दो लंबाई काम की है बस। ये दो लंबाई, सारे सवाल में इसी से सॉल्व कर रहा हूं। ये दो लंबाई का रेशियो, यहां देखिए ये दो लंबाई का रेशियो, खत्म। सारे सवाल इसी से सॉल्व हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहां गया वो, यही है। हाँ, ना ना तब नहीं आएगा, तब नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है उससे आया है ये वीओ बाई एफ ई। वहां के डेरिवेशन से वो फॉर्मूला निकलेगा ही नहीं। वहां का मैग्निफिकेशन तो आएगा एमओ इंटू एम ई, यहां नहीं लागू होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है, क्योंकि जब बीटा बाय अल्फा से इसको डिराइव करते हैं तो ये वाले रिलेशन निकल के आता है। उसमें दोनों कॉन्वेक्स होते हैं, पर उसमें जब बीटा बाय अल्फा से डिराइव करते हैं तो नहीं आएगा, उसमें आता है एम बराबर एमओ इंटू एम ई। सही है, बोलिए आगे बढ़े क्या, क्लियर है बात, ओके है। अब देखो, 1 मिनट का रिलैक्स करो। अब मुझे बताओ टेलीस्कोप में क्या क्या केस बन सकते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो या ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर ना हो। मोस्ट फेमस तो इंफिनिटी वाला ही है, ये केवल एक सवाल है नीट 2016। मोस्ट फेमस तो कौन सा है, ऑब्जेक्ट कहां हो, इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यहां दो ही केस बन सकते हैं, या तो इमेज अनंत पर या इमेज 25 पर। अनंत पे बनाना है तो एफ ई पे रखो, और अगर 25 पे बनाना है तो डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, खत्म। दो ही केस बन सकते हैं। आपको वो एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया था, तो ये बच्चे के बारे में नहीं पता, वो ट्यूशन गया नहीं गया, मैथ्स की किताब खरीदी नहीं खरीदी, फिर भी तो उस कमरे नंबर 306 में बोल के शर्त लगा सकता है, सर आप शर्त लगा लो, हुआ उस बच्चे के पास, मैं यहीं बैठा हूं और आपका तब तक बैठा रहूंगा जब तक आप उस बच्चे से पूछ के नहीं आओगे, पर मैं आपको पर्ची पे लिख के दे देता हूं सर आंसर 0 से 100 के। आपका कॉन्फिडेंस देखो है ना, आप उस बच्चे को जानते हो ना, उसकी पढ़ाई के बारे में आपको पता है, ट्यूशन जाता है नहीं जाता आपको कुछ नहीं पता, और आप शर्त लगा रहे हो सर आप हो, और 0 से 100 के बीच में ही नंबर होंगे। देखो एट पार कॉन्फिडेंस है आपका। उसी तरह से इमेज या तो 25 पे बनेगी या इन्फिनिट पे बनेगी। नहीं आ रही बात समझ, आ जाइए। अब आइए सवाल नंबर कौन सा रह गया, देखो 5वां, इसको भी खत्म कर दो। 5वां, पांचवा, हाँ मैग्निफिकेशन गैलीलियन का एफ ओ अपॉन एफ ई होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो वहां प्लस माइनस की कोई चिंता वाली बात ही नहीं, ऐसा ऑप्शन में कुछ नहीं होगा गड़बड़।
कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास के लिए आया है। हाँ, लिख लो क्वेश्चन नंबर। आया क्या आंसर? चलो अब देखो अच्छे से, ये ऐसा होमवर्क लिख लो। सिस्टमेटिक अपन ने पूरी उसकी बातें पढ़ ली, अच्छे से ईएलपी करा दी, एक एक सवाल, ये सवाल भी छांट दिए कि देख एक्सरसाइज 1 में ये करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डर में ये करना है। तो बिल्कुल एक रोड मैप बना के दे दिया कि देख ये थ्योरी पढ़ा दी, सवाल करा दिए अच्छे से, पूरी ईएलपी क्लास में करा दी और होमवर्क भी छांट के दे दिया। अब तुझे ये वाली चीजें घर जाके अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। सवाल नंबर लिख लो, यही होमवर्क में लिख लो। अब घर जाके आप देखो ना, टेलीस्कोप कितने प्रश्न करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपने 11 प्रश्न कर लिए, टेलीस्कोप की बात पक्की समझ में आ जाएगी यार, एक भी नहीं अटकेगा। अब आप नहीं करोगे, समय नहीं दोगे, तो मामला फंसा रहेगा हमेशा। चलो कौन सा बताओ, फाइनल इमेज कहां बन रही है? 2 केस हैं क्या? तो भाई ने पूरा ही सवाल पूछ लिया है। तो बताओ, 60 है और 6 है, 60 है और 6 है। फाइनल इमेज इन्फिनिटी वाला तो याद है सर, ये तो अब याद हो जाती है। सवाल नंबर 5 है, ये वाली, ठीक है। ये FO और ये FE। फाइनल इमेज इन्फिनिटी, मोस्ट पॉपुलर केस, मोस्ट पॉपुलर, याद हो जाना चाहिए। FO बाय FE, FO प्लस FE। FO 60/5 12, 60 प्लस 5 65। देखो फाइनल इमेज इन्फिनिटी वाला जल्दी सॉल्व होता है। पॉपुलर फॉर्मूले है FO बाय FE, FO प्लस FE, सबसे ज्यादा पॉपुलर। बोलो क्लियर हुआ? अब आइए, अब कह रहा है फाइनल इमेज 25। तो अब तुम्हें सोचना चाहिए, रे आई इन्फिनिटी से, कहां बनाई इसने इमेज? फोकस पे 60। अब फाइनल इमेज 25 पे बनानी है, तो आईपीस क्या कहेगा? मेरे लिए ऑब्जेक्ट DF अपॉन D प्लस F पे होना चाहिए। तो 25 इंटू 5 अपॉन 25 प्लस 5, तो 25 5 अपॉन 30, 25/6। तो ये दूरी 25/6 होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अब बताओ, मैंने आपको कहा ना, इन दोनों दूरियों का रेशियो। टेलीस्कोप में ये इतनी जबरदस्त ट्रिक है कि बस 2 दूरियों का रेशियो ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा? मैग्निफिकेशन। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा? ट्यूब लेंथ। 64.17 आएगी भाई। देखो तो क्या दे रखी है ट्यूब लेंथ, यही है। और ये हो जाएगा 60 इंटू 6/25, 14.4। मस्त करवा दिया सर, इंस्ट्रूमेंट का डर था, आपने ये बात पहचानते हुए पूरी एलपी करा दी।
ताकि मेरे घर पे पंगे ही नहीं रहे, मैं इधर से उधर भागू ही नहीं, ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। पूरी ईएलपी क्लास में करा दी, रिकॉर्ड भी हो गई क्लास, तो कोई सवाल अटकेगा तो एक बार अपन वापस देख भी लेंगे। बोलो, डन है क्या? तो भैया इंस्ट्रूमेंट अच्छे से करने अपन को। सवाल आएगा माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। गैलीलियन में, टेलीस्कोप में FO प्लस FE नहीं होगा, क्या होगा? FO माइनस FE, क्योंकि उसमें एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव। पहला लेक्चर खोल लीजिए, पहला लेक्चर खोल लीजिए। ये 17 लेक्चर की मेहनत हो गई है, पूरा रे ऑप्टिक्स हो चुका है। अब यूं आपको ईमानदारी से इसके साथ ईएलपी जोड़नी है बस। क्लास नोट्स और 10 ईएलपी सवाल इसी के अंदर से आ जाएगा, और अपन उसकी टेस्टिंग करेंगे कब? अभी जेई मेन का पेपर होगा, ठीक है, उसके रे ऑप्टिक्स के सवाल अपन यहां करेंगे पेपर होने के बाद, जब पेपर आ जाएगा। तो आप देखना इसी कॉपी में से, इसी ईएलपी में से सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अपनी टेस्टिंग हो जाएगी कि अपन जो पढ़ रहे हैं उससे सवाल 100% बन जाएंगे। सही है क्या? चलिए हेडिंग डालो, हेडिंग तो डाल लो, आज अच्छा दिन है। हाँ, वेव ऑप्टिक्स, हेडिंग डाल लो बस, हेडिंग डाल लो, अच्छे बच्चे हो तुम। वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। एक दिन जब थोड़े से आप होमवर्क कर लोगे तो एक लेक्चर में लूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर पे सवाल। दो लेंस लगा दें तो क्या होगा, दो मिरर लगा दें, एक लेंस एक मिरर। थोड़ा मैच्योर हो जाओगे तब, क्योंकि वो टॉपिक हट गया है। पर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि उस टॉपिक में कुछ है नहीं नया, जो आपने पढ़ा है वही काम आएगा। तो थोड़ा सा 3-4 दिन और हो जाएंगे ना, जब तक आप अपना होमवर्क कर लोगे तो और मजबूत हो जाओगे। क्या पढ़ाऊंगा? कॉम्बिनेशन वाले सवाल। कॉम्बिनेशन मतलब दो लेंस लगा दें, एक लेंस एक मिरर, दो मिरर, वाले सवाल। चलो, सही है, तो अपन इसको पूरा कर लेंगे। कल से अपन शुरू करेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस से सवाल आना ही है। टॉपिक YDSE, यंग डबल स्लिट। चलो, धन्यवाद। रिवीजन टाइम कौन सा? लेना भाई, ELP किसकी है? मॉड्यूल। चलो, धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार।